नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप देख रहे हैं बोल तंत्र। सेंसलेस जर्नलिज्म के इस दौर में पत्रकार भी सेंसलेस हैं और मीडिया भी सेंसलेस है। सेंसलेस सरकार भी है कहीं कहीं और कहीं कहीं आप और हम भी सेंसलेस हैं। इन तमाम बातों में हम सेंस खोजने की कोशिश करते हैं, यही बोल तंत्र का काम है। ये दौर पत्रकारों के लिए सबसे मुश्किल दौर है। वजह यह है कि सरकार पत्रकारों की हत्याओं पर मौन है। उत्तर प्रदेश में 4 पत्रकारों की गोली मारकर हत्या की गई पिछले 1 साल में। शुभम मणि थे, नोएडा में एक पत्रकार की मौत हुई, बनारस में एक पत्रकार ने आत्महत्या की और ऐसे 2-3 मामले और हैं जो मैं आपको गिनवा सकता हूं। इन सभी मामलों में पुलिस अभी तक कोई पुख्ता काम नहीं कर पाई है। अपराधी पकड़ लिए गए हैं, लेकिन पत्रकारों के परिजनों के साथ क्या होगा इस पर कोई जांच नहीं हो पाई है। कई केस में अपराधी भी नहीं पकड़े गए हैं। जो पत्रकार मर गए उनके बच्चों के भविष्य के ऊपर क्या सवालिया निशान खड़े हैं, सरकार का उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। क्राइम का रेशियो डाउन नहीं जा रहा है। अलबत्ता उत्तर प्रदेश की पुलिस किडनैपिंग के मामलों में फिरौती को खुद अपराधियों तक पहुंचा कर आती है और उसके बाद भी परिजनों को बच्चा नहीं मिलता है, उसकी मौत हो जाती है। इन तमाम स्थितियों में एक स्थिति ये भी है कि एक पत्रकार है जिनका नाम है प्रशांत कनौजिया। दिल्ली के पत्रकार हैं, नाम आप समझ गए होंगे क्योंकि 2019 में योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी के मामले में एक बार प्रशांत को गिरफ्तार किया गया था। प्रशांत की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थन में पूरा मीडिया जगत खड़ा हुआ था। ये बात रखी गई थी कि किसी नेता पर टिप्पणी करना गलत नहीं है, क्योंकि नेता का जीवन सामाजिक जीवन होता है। उसके कामकाज करने के तरीके से जनता नाखुश हो सकती है और पत्रकार भी। जनता की आवाज पत्रकार उठाते हैं, इसलिए नेताओं पर टिप्पणी करना और सवाल करना पत्रकारों के बेसिक अधिकार है। देखा जाए तो मोटे तौर पर पत्रकारों का काम ही नेताओं से सवाल करना है, जिसकी उन्हें सैलरी दी जाती है। कुछ संस्थानों में हालांकि विपक्ष से सवाल करने की सैलरी भी दी जाती है और कुछ संस्थान सवाल ना करने की सैलरी भी देते हैं। कुछ संस्थान तो नेताओं की पीआर एजेंसी के नाम पर भी चलते हैं, तो नेताओं की पीआर करने की सैलरी भी देते हैं। तो सभी मीडिया संस्थानों के काम करने का तरीका अलग अलग है। आप जिस भी तरह के पत्रकार हों बने रहिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मगर सवाल ये है कि इस दौर में राजनेताओं की भाषा बहुत गिरी है। मसलन भारत वो देश था जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता हुए जिनकी हिंदी से लोग हिंदी सीखा करते थे। हिंदी के बड़े बड़े अध्यापक अटल बिहारी वाजपेयी की हिंदी को समझने और सीखने की कोशिश करते थे। वो जब विपक्ष से भी बात करते थे तो उनकी भाषा में आत्मीयता झलकती थी। 2 नेताओं का संवाद कभी ऐसा हुआ करता था कि लगता था घर में 2 भाई आपस में एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, जिसमें बड़ा भाई छोटे भाई का लिहाज भी कर रहा है। मगर इस दौर में 2010 के बाद की बात करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सिर्फ बीजेपी की देन है। ये देन है फेसबुक और सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी के पैदा होने की। नेताओं की भाषा में गिरावट आनी शुरू हुई। नेताओं की भाषा इतनी धूमिल हो गई कि ऐसा लगने लगा कि सड़क पर 2 अनपढ़ लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जिनको ना तो ये पता है कि किस स्तर की भाषा इस्तेमाल की जानी चाहिए, ना ये पता है कि वो किसके सामने संवाद कर रहे हैं। अगर से ठेठ तौर पर कहूँ, जिसको कहते हैं देसी भाषा में, तो ऐसा लग रहा था संवाद नहीं हो रहा है, 2 नेता बकैती कर रहे हैं। ये भाषा का स्तर गिरते गिरते गिरावट का दौर आया और मीडिया की भाषा भी गिरी। अब टीवी चैनलों पर पत्रकार भी खुलेआम अंड बंड सन टाइप की भाषा का इस्तेमाल करने लगे, जिसका कोई मूल्य या तर्क नहीं था। भारत ऐसा देश था जहां संस्कृत ने जन्म लिया और संस्कृति की बात हुई। वहां अगर टीवी डिबेट पर भाषा की गिरावट हो और नेताओं के लफ्ज जो हैं वो भाषाई स्तर पर इतने घटिया हो जाएं कि आप अपने बच्चों को किसी नेता का भाषण न सुना सकें, तो आप सोचिए आप किस देश की संकल्पना कर रहे हैं। इस दौर में पत्रकारों की भाषा भी गिरी। प्रशांत को जिस मसले पर अब गिरफ्तार किया गया है दूसरी बार, वो मसला प्रशांत के किए गए ट्वीट का है। इससे पहले भी ट्वीट का ये मसला था, लेकिन ये ट्वीट भारत के राष्ट्रपति के ऊपर था, जिसमें उनको जातिगत तौर पर सवालों के घेरे में खड़ा किया गया और उनको चमचा कहा गया। मैं मानता हूं कि राष्ट्रपति पद की एक सीमित गरिमा होनी चाहिए और मैं ये भी मानता हूं कि एक पत्रकार की भाषा की भी एक सीमित गरिमा होनी चाहिए। प्रशांत का उठाया गया मुद्दा वाजिब हो सकता है, लेकिन कहने का तरीका बेहद गलत था। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिस तरीके से प्रशांत के ट्वीट पर एक्शन लिया है, उससे एक मैसेज तो साफ जाता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है बहुत तेज है। वो चीते जैसी रफ्तार है, बात जैसी नजर है। आप अभी ट्वीट कीजिए, कल देख के वो परसों आपको गिरफ्तार कर लेगी।
कि प्रशांत की गिरफ्तारी का एक साथ एक सवाल ये भी आता है कि दूसरी तरह के ट्वीट जिनमें महिलाओं को रेप थ्रेट्स दिए जाती हैं, जामिया की तमाम स्टूडेंट्स को रेप थ्रेट्स दिए गए ट्विटर पर, कपिल मिश्रा जैसे लोग खुलेआम धमकी देते रहे ट्विटर पर, गोली मारो जैसी बातें ट्विटर पे की गई, तब उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास लिखित शिकायतें भी दी गई। महीने भर तक उस पर कार्यवाही नहीं हो पाई, वो तमाम बातें ठंडे बस्ते में चली गई। तो प्रशांत के इस ट्वीट पर पुलिस की चीते जैसी नजर और बात जैसी चाल कैसे हो गई? ये वो रवैया है पुलिस का जो इस बात की ओर इशारा करता है कि इस देश की पुलिस सरकार के लिए किस तरह से काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशांत को जिस तरह से गिरफ्तार कर रही है, ये बात साफ है कि इसमें सरकारी हस्तक्षेप पूरी तरह से है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पुलिस ने गलत किया है। प्रशांत की भाषा में कहीं ना कहीं एक अभद्रता थी जो एक पत्रकार की भाषा में नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि पुलिस को इतनी ही तेजी और अन्य मामलों में भी दिखानी चाहिए थी जो पुलिस नहीं दिखा सकती है और नया दिखाना नहीं चाहती है। तो इस दोहरे चरित्र में पुलिस के मैं किस चीज़ को सही मानूं और किसको गलत मानूं? प्रशांत की गिरफ्तारी के समर्थन में भी कई लोग हैं, उसके अलग मायने हैं। वो इस बात को मानते हैं कि प्रशांत सरकार का विरोध करते हैं और पत्रकार हैं, इसलिए सरकार उन्हें गिरफ्तार कर रही है। अगर ऐसा है तो ये भी सरकारी नाकामी है कि उत्तर प्रदेश सरकार एक अदने से पत्रकार से खौफ में है। लेकिन प्रशांत की भाषा का मैं भी समर्थन नहीं कर सकता हूँ। इस देश के राष्ट्रपति को जातिगत दायरे में खड़ा करना ठीक था और उनसे ये सवाल करना ठीक था कि आप पिछड़ी और दलित जातियों के समर्थन में आवाज क्यों नहीं उठाते हैं। लेकिन उन्हें चमचा कहना और चमचा कहकर अपमानित करना कहीं ना कहीं इस देश के संविधान और लोकतंत्र पर चोट थी। जब पत्रकार ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने लगेंगे तो सरकार और जनता से भाषाई स्तर पर सभ्य होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। मैं प्रशांत को जाति और व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, कई मसलों पर मैं उनसे मिला हूँ, उनसे बात भी रखी है। प्रशांत की पत्नी भी फिलहाल प्रशांत की गिरफ्तारी पर फेसबुक पर पोस्ट करके प्रशांत के साथ खड़ी हैं। हम सभी प्रशांत के साथ खड़े हैं, लेकिन प्रशांत के इस ट्वीट के साथ नहीं खड़े हो सकते जो उन्होंने राष्ट्रपति को लेकर के किया है। हम प्रशांत से भाषाई स्तर पर सभ्य होने की उम्मीद करते हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस से ये उम्मीद करते हैं कि जितनी तेजी उसने प्रशांत की गिरफ्तारी को लेकर के दिखाई है, अन्य मामलों में भी उतनी तेजी दिखाए, वरना इस देश में, उत्तर प्रदेश में खास करके, पुलिस तो अपराधियों को फिरौती की रकम पहुंचाने तक सीमित हो गई है और पुलिस पत्रकारों की गिरफ्तारी तक सीमित हो गई है पुलिस सरकारी कामकाज में मदद करने के नाम पर। तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि प्रशांत के साथ खड़े होइए, लेकिन उनकी भाषा को क्रिटिसाइज ज़रूर करिए, क्योंकि जब आप लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते हैं तो भाषाई सभ्यता की लड़ाई भी लड़िए। किसी लोकतंत्र को डिज़ाइन करने में भाषा का बहुत बड़ा हाथ होता है। आप बीजेपी का विरोध करें या कांग्रेस का विरोध करें, आपके विरोध में शालीनता और सभ्यता होनी चाहिए। अगर आपका विरोध दोयम दर्जे का और देखने में फुअड़ होगा तो वो विरोध नहीं कहलाएगा, वो आलोचना नहीं कहलाएगी, उसे कुंठा कहा जाएगा, उसे ऐसी भाषा कहा जाएगा जो नेता इस्तेमाल करते हैं, जो ट्रॉलर इस्तेमाल करते हैं। पत्रकार को पत्रकार बना रहने दीजिए, ट्रॉलर मत बनाइए, क्योंकि अगर पत्रकार ट्रॉलर बन जाएंगे तो इस देश का लोकतंत्र ट्रोल होना शुरू हो जाएगा। आप बोलतंत्र देख रहे थे, मेरा नाम राघव है और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और भाषाई स्तर पर एक लोकतंत्र को मजबूत बनाने के क्या अहम होने चाहिए। अगर आप प्रशांत के साथ हैं तो भी हमें बताइए, अगर आप प्रशांत के इस ट्वीट के खिलाफ हैं तो भी हमें बताइए। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि प्रशांत के इस मसले पर आप अपनी कैसी राय रखते हैं। धन्यवाद।